अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 9 कोड ऑफ अ सर्कल का थ्योरम नंबर 4 कर रहे हैं। तो थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट है, इफ़ टू कोड्स ऑफ अ सर्कल इज़ कॉन्ग्रुएंट देन दे विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स सेंटर। तो अगर किसी भी दायरे के अंदर दो वितर हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं, एक जैसे हैं, ठीक है, तो उनका सेंटर तक फासला जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। किसके सेंटर तक? सर्कल के सेंटर तक। तो हम दो कोड्स ले लेते हैं, एक हमने कोड ले ली ये वाली और एक हमने कोड ले ली ये वाली। तो इस कोड को हमने नाम दे दिया ए बी और इस वाली कोड को हमने नाम दे दिया सी डी। अब कह रहा है कि इस ए बी वाली कोड का इस सेंटर ओ तक का फासला और सी डी का ओ तक का फासला जो है वो क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे हमने गिवन में क्या लिखना है, गिवन है हमें कि एक हमारे पास कोड ए बी और सी डी आर टू कोड ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ। तो सेंटर ओ तक जो है ये क्या आ रही हैं, इसका सेंटर है सर्कल का, और लिहाजा यहाँ पे दो कोड हैं ए बी और वो दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। साबित क्या करना है, साबित हमने ये करना है कि यहाँ पे हम एक मिड पॉइंट ले लेंगे दोनों कोड्स के ऊपर, ताकि एक ऐसा नुक्ता हो जो दोनों कोड को बराबर दो हिस्सों में तो तकसीम करे। तो यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट ले लिया, इसको हमने नाम दे दिया एच का, और इसका मिड पॉइंट लिया, इसको हमने नाम दे दिया के का। तो अब इस एच का के ओ तक और के का ओ तक फासला जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने साबित क्या करना है कि ओ एच एंड ओ के आर इक्वल। अब कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, इस ओ को हमने ए और सी दोनों के साथ मिला देना है। यहाँ पे बी नहीं आएगा, सी आएगा। तो उस वजह से हमारे पास दो ट्रायंगल्स निकल के आएंगी, ओ ए एच एंड ओ सी के, दोनों आपस में क्या होंगी, मसावी होंगी, एक जैसी होंगी, सिमिलर होंगी। तो यहाँ पे इस ओ को ए के साथ और ओ को सी के साथ हम मिला देते हैं। ये हमने इनको मिला दिया। तो अब नेक्स्ट अपने प्रूफ की तरफ मूव करते हैं। तो प्रूफ में दो चीज़ें आ गई, स्टेटमेंट आ गई और उसकी रीज़न आ गई। तो पहली स्टेटमेंट है ओ एच बाइसेक्ट द कोड ए बी, ठीक है। तो हमारे पास जो ए बी है उसको बाइसेक्ट करता है कौन, ओ एच करता है, ठीक है। ये कहाँ से पता चला, जो ए बी के ऊपर ओ एच ने क्या कर दिया, इसको बाइसेक्ट कर दिया। बाइसेक्ट कर दिया तो एंगल भी 90 का बना दिया। इसी तरह सी के को सी डी को भी इसने बाइसेक्ट कर दिया ओ के ने, तो यहाँ पे भी 90 का एंगल बन गया। अब नेक्स्ट उसकी रीज़न क्या होगी, ओ एच इज़ परपेंडिकुलर टू द ए बी। अब ए एच जो है वो किसका है, ए बी का हाफ है। तो एच जो है ए बी का मिड पॉइंट है, तो हम यहाँ पे कह देंगे ए एच इज़ द हाफ ऑफ द ए बी। तो ए एच इज़ द हाफ ऑफ द ए बी, ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब नेक्स्ट यहाँ पे सिमिलरली ओ के बाइसेक्ट द कोड सी डी। तो उसकी रीज़न क्या है, वही ओ के इज़ अ परपेंडिकुलर टू द सी डी एंड मेजरमेंट ऑफ सी के इज़ इक्वल टू द हाफ ऑफ द सी डी। तो इसको हमने सेकंड इक्वेशन का नाम दे दिया, इसको हमने फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। तो अब यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ए बी इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी डी, यानी कि जो वितर ए बी और सी डी दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। ये हमें पहले से ही गिवन है, तो ये गिवन में आ गया। हैंस जब ये दोनों इक्वल हैं तो दोनों का हाफ भी तो इक्वल होगा। तो हैंस यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ ए एच इज़ इक्वल टू मेजरमेंट ऑफ सी के, क्योंकि ए एच ए बी का आधा है और सी के सी डी का आधा है। ये हमें कहाँ से पता चला, इक्वेशन 1, 2 एंड 3 से, तीनों की मदद से ये हमें पता चल गया। अब नेक्स्ट दो ट्रायंगल्स निकल रही हैं, ओ ए एच एंड ओ सी के, दोनों सिमिलर हैं। कैसे, यहाँ पे ये देखें कि एक जो ट्रायंगल है ओ ए एच और ओ सी के, दोनों सिमिलर निकल के आती हैं। तो ये हमने स्टेटमेंट दे दी यहाँ पे। उसके बाद ओ ए एंड ओ सी
दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल है, तो इसकी रीज़न आएगी रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो ये मैंने ओ बना दिया, दायरा बना दिया सर्कल यहाँ पे, अब आप लिख लें। नेक्स्ट, ए एच एंड सी के आर इक्वल, ये कहाँ से पता चला? ये हमें तकरीबन गिवन से ही पता चला, क्योंकि ए बी इक्वल सी डी था, तो दोनों का हाफ भी इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे इसकी रीज़न हम बता देंगे कि ये हमें गिवन से पता चला। उसके बाद ओ ए एच का एंगल और ओ सी के का एंगल दोनों के हैं इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि यहाँ पे ये बाइसेक्ट करता था, परपेंडिकुलर था, तो लिहाजा इनका एंगल भी क्या होगा? सेम होगा। यहाँ पे ये देख लें 90 का एंगल आ रहा है, यहाँ पे भी 90 का एंगल आ रहा है। तो ट्राइंगल के अंदर दो साइड्स और एक एंगल इक्वल आ गया, तो लिहाजा यहाँ पे इनका एरिया भी क्या होगा? एरिया ऑफ ओ ए एच एंड एरिया ऑफ ओ सी के आर कॉन्करेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न यहाँ पे क्या होगी कि ये दोनों तीन साइड और एंगल आर कॉन्करेंट, तो लिहाजा एरिया इनका इक्वल आएगा। तो जब एरिया इक्वल आ गया तो एक साइड जो बच गई है वो भी क्या होगी? इक्वल ही होगी। तो एक साइड कौन सी बच गई थी? जो ट्रायंगल्स की बेस थी। तो ओ एच एंड ओ के आर क्या आ गई? इक्वल आ गई। तो यही हमने साबित करना था। तो अगर ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ आया है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली नई अपडेट आप तक पहुँचती रहें। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।